मोदी और मेलोनी की दोस्ती आज के डेट में दुनिया के लिए मेलोडी बन चुकी है। अब जब कभी विश्व पटल पर दो देशों के ये राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो मेलोडी ट्रेंड करने लगता है। अगर आप मेलोडी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें। बीते महीने दुबई में COP28 समिट आयोजित हुआ, जिसमें मोदी से लेकर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शरीक हुए। यहीं पर जब मोदी और मेलोनी यानी दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, दोनों के बीच कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बीच इस ऐतिहासिक मुलाकात को दोस्ती का नाम देकर इटली प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपनी और मोदी के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में COP28 में अच्छे दोस्त #मेलोडी लिखकर पोस्ट किया, जिससे साफ हो जाता है कि अब दो दोस्तों की यही दोस्ती अब धमाल मचाने वाली है। वैसे इससे पहले मेलोनी G20 समिट के लिए जब भारत पधारी थी, उस वक्त भी मोदी के साथ उनकी मजबूत बॉन्डिंग दिखी थी। खुलकर मेलोनी ने मोदी को दुनिया का सबसे चहेता नेता बताया था और अब पीएम मोदी की यही ढाल विश्व के 57 इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। इस बार इस्लाम को लेकर मेलोनी ने कुछ ऐसा कहा है जिसके चलते चरमपंथियों के रडार पर आ चुकी है। अब की बार मोदी की जिगरी दोस्त मेलोनी ने ऐसा क्या किया जो अब इस्लाम विरोधी कही जाने लगी है? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मेलोनी को इस्लामिक संस्कृति से ऐतराज क्यों? अब क्या इस्लाम मुक्त होगा यूरोप? इस्लामिक मुल्कों के रडार पर क्यों है मेलोनी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इस बात का डर है कि कहीं यूरोप भविष्य में यूरेबिया न बन जाए, तभी तो वो इस्लामिक संस्कृति को कबूल करने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप ने खुले दिल से शरणार्थियों को अपनाया। पश्चिमी संस्कृति वाले देशों में आकर बसी मुस्लिम आबादी लंबे अरसे तक घुल मिलकर रही, लेकिन अब बीते एक दशक से लगातार किसी न किसी आतंकी हमले की खबरें सुनाई पड़ रही हैं। माना जा रहा है कि यूरोप में बस चुके शरणार्थियों की नई पीढ़ियां ज्यादा कट्टर हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस में उस वक्त देखने को मिला जब फ्रेंच टीचर की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया था। आज के डेट में सारे यूरोपीय देशों में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। फ्रांस की कुल जनसंख्या में करीब 65 लाख मुस्लिम आबादी बसती है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन आते हैं। अब जो कि खुली सोच और पहनावे वाले यूरोपीय देशों में मुस्लिम अपने रहन सहन को लेकर ज्यादा कट्टर दिखने लगे हैं और शायद यही चीज यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। और जिसे देखते हुए जॉर्जिया मेलोनी खुलकर ये बोल चुकी हैं कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं। मेलोनी ये मानती है कि यूरोप के इस्लामीकरण का भरपूर प्रयास किया गया है, लेकिन इसके मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। इस्लाम पर विवादित टिप्पणी करते हुए मेलोनी ने ये कहा कि यूरोपीय सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति की कई बातें बिल्कुल अलग है। मूल्यों और अधिकारों के मामले में भी काफी ज्यादा अंतर है और ऐसे में यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं, जिसका मतलब साफ है कि मेलोनी अब इस्लाम मुक्त यूरोप का सपना देख रही है। तो चरमपंथियों के खिलाफ बोलते हुए मेलोनी ने इस बार ये कहा, इटली में बसे इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से पैसे मिलते हैं। सऊदी में शरिया लागू है। यूरोप में हमारी सभ्यता के खिलाफ इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही है। यूरोप का संतुलन बिगाड़ने की ताक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इस्लामिक संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों के बीच अनुकूलता की समस्या है। ये बात छिपी नहीं है कि इटली के ज्यादातर इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है। सऊदी अरब में शरिया लागू है और शरिया का मतलब है व्यभिचार पर पत्थर मारना, मजहब को छेड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए मौत। मेरा मानना है कि ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसका सामान्यकरण नहीं किया जाना चाहिए। वैसे सिर्फ इस्लामिक संस्कृति पर बोलने वाली मेलोनी एक लौती राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल नहीं है। इस कड़ी में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी सबसे आगे हैं। भारतवंशी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक कई दफा इस बात की पैरवी कर चुके हैं कि यूरोप में शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए कानून को अपडेट करना अब ज्यादा जरूरी है। अब जो कि देखिए मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर मेलोनी और सुनक दोनों की सोच मिलती है। दोनों ही प्रधानमंत्री इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी भी यही मानते हैं कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर।